नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। कुमारी शैलजा और किरण चौधरी से निपटने के बाद अब हुड्डा के सामने वीरेंद्र डुमरखा के रूप में एक नई चुनौती सामने आ चुके। वीरेंद्र डुमरखा जिन्होंने हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है, हुड्डा के गढ़ में जो है छापेमारी करने की तैयारी कर ली है, हुड्डा के गढ़ को अपने कब्जे में, अपने अंडर में लेने की तैयारी कर ली, उसका पूरा प्लान जो है बना लिया और अपने अभियान को भी सिरे चढ़ा दिया है, आगाज कर दिया। आखिर क्या कुछ मामला है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और किस तरीके से जो है वीरेंद्र डुमरखा फिलहाल हरियाणा कांग्रेस के सर्वे सर्वा, हरियाणा कांग्रेस के सर्वोपरि नेता भूपेंद्र हुड्डा के गले की हड्डी बन चुके हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीरेंद्र डुमरखा का वो बयान सुन लीजिए जिसमें वो कहीं ना कहीं हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर खुलकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकटों की डिमांड कर डाली है। सुन लीजिए वीरेंद्र डुमरखा को। हरियाणा में वातावरण 2-2.5 महीने का 75 दिन का समय बाकी है। हमें राजनीतिक तौर पे अपने साथियों को मजबूत करना है और यहाँ कांग्रेस की जो एक परिस्थिति है जिसमें हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस को पूर्ण तौर पे जनता का सहयोग मिले और हमारे साथियों में भी बहुत से ऐसे सक्षम साथी हैं जिनके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको कांग्रेस लीडरशिप ये समझे कि इनको भी हम चुनावी मैदान में उतारेंगे। 3 हमारे साथी हैं जिनकी हमने आगे किस तरीके से कांग्रेस के संगठन को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को हम यहाँ जनता के साथ जोड़ने में सक्षम हों और बड़े से बड़ी जनसभाएं हम करेंगे। और बेसिकली आप ये भी मान के चलो कि जो मध्य हरियाणा है, मध्य हरियाणा और उत्तरी हरियाणा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हरियाणा के जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि 35 के करीब विधानसभाएं हैं। इसमें 4 पार्लियामेंट, सोनीपत, करनाल और अम्बाड़ा और हिसार और कुछ पार्ट सिरसा का भी, इन जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हम ज़्यादा अपने साथियों की मदद से यहाँ हमारी मुहिम चलाएंगे और उसमें लोगों को जहाँ जोड़ने की बात होगी उस पर राजनीतिक दृष्टि से भी हमारा जो ये एरिया है इसको कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि जींद से सभी कुछ लेके जाते हैं और लेकिन अब की बार ये भी प्रयास हम करेंगे कि जिससे लेके जाओ उनको भी कुछ दो। तो सुना आपने वीरेंद्र सिंह डुमरखा को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से यह क्लियर कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी से कई सीटों की डिमांड आने वाले चुनाव में, यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर करने वाले हैं। वीरेंद्र डुमरखा का कहना है कि उनकी नजर जो है मध्य हरियाणा पर है, जिसमें 4 पार्लियामेंट्री सीट आती हैं, यानी कि 4 लोकसभा सीटें शामिल हैं, 21 विधानसभा सीटें जो कि 4 अलग अलग लोकसभाओं से संबंधित हैं और वो लोकसभा हैं सोनीपत, करनाल, अंबाला और हिसार और कुछ जो है सिरसा का एरिया भी वीरेंद्र डुमरखा ने इसमें शामिल बताया। उनका स्पष्ट कहना है कि हमने अपना अभियान शुरू कर दिया और इस अभियान के तहत हम पार्टी से अपने लोगों को लेकर, अपने जो है कैंडिडेट को लेकर, अपने प्रत्याशी को लेकर डिमांड करेंगे कि इनको टिकट दी जानी चाहिए। हालांकि अब इनका यह अभियान कितना सिरे चढ़ पाता है, वीरेंद्र डुमरखा कितनी सीटें कांग्रेस से लेने में कामयाब रहते हैं, कितनी सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारने में कामयाब रहेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र डुमरखा ने हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की बात कह डाली है, यानी कि सोनीपत की बात की जाए, हिसार की बात की जाए, करनाल की बात की जाए, इन सभी क्षेत्रों को हुड्डा का गढ़ बोला जाता है। यहां पर हुड्डा के समर्थक जो है बड़ी तादाद में है और कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे इन क्षेत्रों से संबंधित हैं वो भी हुड्डा गुट से ही आते हैं, हुड्डा के बेहद
करीबी हैं। तो ऐसे में वीरेंद्र डुमरखा का यह कहना कि सोनीपत, हिसार, अंबाला और करनाल ये जो लोकसभा सीटें और इनके अंडर में आने वाली 21 विधानसभा सीटों पर हमारी नजर है, हमने अभियान शुरू कर दिया है और यहां पर अपने लोगों को टिकटें दिलवाएंगे, अपने लोगों के लिए टिकट की जो है मांग करने वाले हैं। तो ऐसे में उनका यह बात कहना किस तरफ इशारा कर रहा है यह समझना होगा। कहीं ना कहीं वीरेंद्र डुमरखा ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि वो भी अब हुड्डा के दुश्मन बन चुके हैं, हुड्डा के विरोधी बन चुके हैं। जहां हुड्डा ने कुछ समय पहले किरण चौधरी को निपटा दिया, यानी कि किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़कर हुड्डा गुट पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक होती है प्रदेश के नेताओं की, तो ऐसे में वहां पर भी यही देखने को मिला कि हुड्डा गुट को जो है फ्री हैंड मिल चुका है। हुड्डा गुट को हाईकमान की तरफ से स्पेशल पावर हरियाणा प्रदेश में मिल चुकी है। अब हुड्डा गुट जो है पूरे तौर पर सक्रिय होकर हरियाणा प्रदेश में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाला है। तो ऐसे में यह बात क्लियर है कि कुमारी शैलजा की भी पेश हुड्डा गुट के सामने नहीं चल पाई। जो कुमारी शैलजा हुड्डा गुट के लिए कुछ समय पहले तक गले की हड्डी बनी हुई थी, जिसको ना बाहर निकाला जा रहा था ना जो है अंदर निगला जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हीं कुमारी शैलजा को हुड्डा गुट ने साइड कर दिया है, खुडे लाइन लगा दिया है। लेकिन अब वीरेंद्र डुमरखा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आए। हालांकि लोकसभा चुनाव के अंदर तो वीरेंद्र डुमरखा की एक नहीं चली, वीरेंद्र डुमरखा ने प्रयास बहुत किए, दाल भी जो है बड़ी गलाई, लेकिन वो दाल गल नहीं सकी और कहीं ना कहीं हाईकमान ने भी हुड्डा गुट को सर्वोपरि रखते हुए वीरेंद्र डुमरखा के बेटे बृजेंद्र सिंह की हिसार से टिकट काट दी और उस समय जो है कांग्रेस के द्वारा जेपी को टिकट दी गई। हालांकि चर्चा यह भी थी कि वीरेंद्र डुमरखा के बेटे को सोनीपत से टिकट मिल सकती, लेकिन वहां भी हुड्डा ने अपने जो है करीबी नेता को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में दोनों जगह से, सोनीपत और हिसार से, वीरेंद्र डुमरखा के परिवार का पत्ता काटने का काम हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में कर दिया था और कहीं ना कहीं उसी समय से नाराज, खफा, गुस्सा वीरेंद्र डुमरखा बदला लेने की भावना से लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कुछ समय पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में दोबारा वापसी करने वाले वीरेंद्र डुमरखा के परिवार को अब कितनी तवज्जो हाईकमान की तरफ से विधानसभा चुनाव में मिल पाएगी, यह तो एक देखने वाली बात रहेगी। एक दिलचस्प सवाल बना हुआ है राजनीतिक मायनों की तरफ से, राजनीतिक मायनों से, लेकिन कहीं ना कहीं यह स्पष्ट है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र डुमरखा की एक नहीं चली, वीरेंद्र डुमरखा की पेश नहीं चल पाई, वीरेंद्र डुमरखा के पूरे परिवार को नजरअंदाज कर दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि उसी हुड्डा गुट के सामने विधानसभा चुनाव में भी वीरेंद्र डुमरखा को परिवार सहित सरेंडर ना करना पड़ जाए। हालांकि डुमरखा का दावा तो 21 सीटों का है, यानी कि 21 विधानसभा सीटें लेने की बात वीरेंद्र डुमरखा कह रहे हैं और वो सीटें भी हुड्डा गढ़ में, यानी कि सोनीपत, हिसार, जो कि हुड्डा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में हाथ डालने का काम है वीरेंद्र डुमरखा ने कर दिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि वीरेंद्र डुमरखा अपने अभियान में सफल हो पाते हैं या फिर हुड्डा गुट के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। क्या कुछ होने वाला है यह भविष्य की राजनीति बताएगी, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता का इस बारे में क्या सोचना है कि वीरेंद्र डुमरखा का इनडायरेक्ट रूप से 21 सीटों की डिमांड हाईकमान से करना और कहीं ना कहीं हुड्डा गढ़ में सेंध लगाने की बात करना कितनी वाजिब मानते, कितनी जायज मानते हैं और कहीं ना कहीं क्या वो अपने इस अभियान में सफल हो पाएंगे, क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।